तो दो वालों को दूसरों से फायदा मिलता है। नंबर 4 जो कि राहु का नंबर है, नंबर 7 जो कि केतु का नंबर है और नंबर 8 जो कि शनि का नंबर है। इस 3 नंबर से मैं बड़ा घबराता हूं और मैं सोचता हूं कि हर दर्शक इन 3 नंबर से बहुत केयरफुल रहे। अब 7 नंबर अपने आप में ये भी एक तरह का श्रापित नंबर है क्योंकि केतु का नंबर है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। बिल्कुल। आप जिस नंबर पे आपका जो मूलांक है, जो भाग्यांक है, वो तय करता है कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। बिल्कुल। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। 1 से 9 तक मूलांक की पर्सनैलिटी क्या होगी? 2026 में आपको कितनी ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है? 2026 में आपका रिलेशन कैसा होने वाला है? और अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जीवन में, 2026 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, चाहे जॉब में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमारे खास गेस्ट जुड़ेंगे आज हमारे स्टूडियो में, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजर हैं श्याम ठाकुर जी, जिनसे हम पहले बात कर चुके हैं कई विषयों पर। और आज का जो हमारा खास विषय है वो ये है कि मूलांक आपके जीवन में किस तरीके से आपको शेप डालता है, आपके जीवन को शेप करता है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस खास टॉपिक पर। चलिए इन्हीं पर जानकारी लेते हैं श्याम ठाकुर जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस स्टूडियो में जी। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हर एक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ उसका मूलांक ज़रूर होगा, उसका भाग्यांक ज़रूर होता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका मूलांक और उसका भाग्यांक क्या महत्व रखता है, इसके बारे में ज़रा समझाइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी लाइफ में अड़ोस पड़ोस में देखिए, नंबर्स को अगर समझना है जी। तो अपने साथी, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को आप देखिए, उनका जो भी जन्म का नंबर होगा, यानी कोई व्यक्ति अगर 14 तारीख को बॉर्न है, जिसकी बर्थ हुआ है 14 तारीख को, तो उसका टोटल आता है 5 नंबर जी। तो ये आप देख करके उसके लाइफ पर आप अंदाज़ा लगाइए। मेरे कहने से नहीं या किसी भी थ्योरी के कहने से नहीं, किताब में नहीं, आप प्रैक्टिकल वे में खुद देखिए कि, या कोई किसी मकान को देखिए आप, जो भी मकान 4 नंबर 8 नंबर होगा जी, ऐसे मकान को आप अपने गली में, अपने मोहल्ले में देखेंगे, वो मकान 8 नंबर का मकान हमेशा ऐसा होता है जहाँ पे या तो बंजर ज़मीन होगी या फिर मकान में रहने वाला परेशान होगा। 8 नंबर का 4 और 8 नंबर 4 और 8 का 4 वाले जो हैं, 4 से दूसरे लोगों को बहुत फायदा होता है। अच्छा। दूसरे लोगों से तो घर के नंबर से भी आप मैच कर सकते हैं। 6 नंबर वाले जो मकान नंबर वाले हैं, उनकी लाइफ आप देखिएगा, उनकी पूरी जीवन को देखिए, उनके मकान को देखिए। 6 नंबर वाले की लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है, लग्जरियस होती है, शुक्र का नंबर है। तो इस तरह से नंबर्स का असर आप अपने असल जीवन में देख सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी बर्थ नंबर है किसी का, जो कोई भी, अगर मान लीजिए कि 25 तारीख को उसका जन्म हुआ है, तो उसका मूलांक हो गया 7 नंबर। अब 7 नंबर अपने आप में ये भी एक तरह का श्रापित नंबर है क्योंकि केतु का नंबर है ये। केतु का जो नंबर है, जिसको हम वीडियो में आगे चल करके मैं बताऊंगा, लेकिन केतु का फिर नंबर है जिसमें आपको अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए जन्म होता है। कृष्ण की बांसुरी से जोड़ा गया है केतु का नंबर, बहुत मिस्टिकल नंबर है। अच्छा। तो इसमें ये होता है कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, अध्यात्म की ओर बहुत जाना पड़ेगा, लेकिन भौतिक सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे मकान वन में रहने वाले लोगों की लाइफ को आप देखिए कि उनका व्यवहार कैसा है, तो आप नंबर को खुद समझ पाएंगे कि नंबर्स का असर रियल लाइफ में क्या होता है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। आप जिस नंबर पे, आपका जो मूलांक है, जो भाग्यांक है,
वो तय करता है कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। श्याम जी, 1 से 9 तक, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना ही सुना है, तो 1 से 9 तक के जो लोग हैं उनका पर्सनालिटी ट्रेट कैसा होता है, इसका एक जरा सा जो है हमें स्केच बना के दीजिए। बिल्कुल, इससे पहले कि 1 से 9 मैं शुरू करूं, जी। ये दर्शक के लिए क्लियर कर दूं, व्यूअर्स के लिए, कि जैसा मैंने अभी बताया कि आपको अपना बर्थ नंबर जो है जी। उसको टोटल करना है। यानी अगर आपका जन्म 28 तारीख को हुआ तो 8 और 2 1 हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 हो गया, मतलब एक नंबर उसका मूलांक आता है, तो उसके लिए एक नंबर लागू होगा। इसी तरह से हर तारीख वालों को इस वीडियो को समझने के लिए 1 से 9 तक उनका बर्थ नंबर का मूलांक, टोटल कंपाउंड नंबर जिसको बोलते हैं, वो कंपाउंड नंबर आ जाता है। ठीक है, ये तो हुआ कि किस तरीके से जो आपके मूलांक है वो आपका जीवन तय करता है। मूलांक होता क्या है, इसे हम जरा समझें, और ये मूलांक निकलता कैसे है, इसके बारे में समझाइए। जी, मूलांक ये हुआ कि किसी का बर्थ नंबर यानी बर्थ डेट जो है, बर्थ डेट अगर किसी का 13 तारीख है किसी महीने का, तो 3 + 1 वो 4 हो जाता है, तो 4 नंबर उसका मूलांक हो गया। ठीक है। किसी का भी 29 तारीख को है तो 9 + 2 11 हो गया, तो 2 नंबर 1 + 1 2 हो गया। हाँ। तो टोटल सम जो आता है आपके बर्थ नंबर का, उसको मूलांक बोलते हैं। अच्छा। और हर एक का बर्थ डेट जो है वो फाइनली हम अराइव करते हैं 1 से 9 के बीच में, 1 to 9 के 1 से 9 के बीच में ही आएगा सारे लोग आते हैं, 1 से 9 के बीच के पावर्स। बिल्कुल। इससे आगे गहराई में हम चले जा सकते हैं, बहुत गहराई है, न्यूमरोलॉजी यहाँ तक लिमिट नहीं होती है, बट एक सिंपल तरीका इस चीज को समझने का व्यूअर्स की आसानी के लिए 1 से 9 तक यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप पर्सनालिटी ट्रेट्स 1 से 9 तक जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनकी लाइफ कैसी होती है, इस बात को हम बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो अब सवाल इस पर यही है कि जरा इसके बारे में बताएं कि 1 से 9 तक के जो लोग हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उनका रिलेशनशिप कैसा चलेगा 2026 में, उनके पास कितना पैसा आ सकता है, कितना सक्सेस पाएंगे वो इस जीवन में, इसके बारे में बताइए सर। बिल्कुल, देखिए, नंबर्स का महत्व पूरे लाइफ में, जैसे मैंने बताया, बहुत डिटेल में है। और नंबर्स को अगर आप फॉलो करेंगे और समझेंगे गौर से, आप कुछ नहीं कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस वीडियो को आप रख करके ऑब्जर्व कीजिए, इसको रिप्ले करके एक डायरी बना लीजिए, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आसपास से मिलान कीजिए कि क्या वो चीज़ें वैसे एक्चुअली बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। बिल्कुल सही है। पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, बिल्कुल। तो नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है। अब ये लोग दे आर बॉर्न टू रूल, लीडर्स, ये लीडर्स होते हैं, दे आर बॉर्न टू रूल। कई बार आपके ऑफिस में बॉसेस देखेंगे जिनकी बॉसेस बिल्कुल अथॉरिटी होती है। इनके पास अथॉरिटी होती है, इनके बोलने का भी एक रुबाब होता है। वो गीदड़ की तरह बात नहीं करता, वो बिल्कुल शेर की तरह बात करेगा। तो सूर्य जो है ना, सूर्य अपने आप में दूर से दिखता है कि ये पीपल बॉर्न टू रूल है। कौन से लोग हैं? जो नंबर 1 एक डेट पे 1 तारीख को किसी भी महीने में जन्म लिए हैं, या फिर कोई 19 तारीख को जिनका जन्म है। अब यहाँ पे जरा सा आप डेविएशन भी कर सकते हैं, जैसे नंबर 29 है, तो नंबर 29 में 2 बार 1 आ रहा है। जी। तो उनके ऊपर भी 1 का असर आएगा। हालांकि ये 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 उनकी लाइफ का जो टोटल नंबर है, मूलांक जो है वो 2 है, लेकिन चूंकि 29 है इसलिए यहाँ 1 + 1 2 बार आ रहा है। या 11 नंबर है तो उनके ऊपर भी 1 का रूल फॉलो करेगा। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये लीडर्स होते हैं, दे आर बॉर्न लीडर्स। एंड सेकेंडली, दे आर वेरी गुड इन ऑर्गेनाइजिंग बिग स्टेज शोज, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए इनकी लाइफ। लेकिन ये लोग लीडर्स के तहत बहुत डायनेमिक होते हैं, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 55 60 ये लोग अकेले रह जाते हैं। जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन अपने पूरे लाइफ में वो ब्रांड नंबर 1 वाले करते रहेंगे, ब्रांड करते रहेंगे, और अपनी अथॉरिटी के कारण वो बहुत सारे अपने दोस्तों को अपने से और ब्रांड करके दूर कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। तो दोस्त बहुत कम। वैसे भी आप देखिए, जो लीडर्स होते हैं किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अकेले रहते हैं। बिल्कुल। तो उनकी लाइफ बड़ी लोनली हो जाती है।
Okay. और बुढ़ापे में चल के वो जब वो रिटायर करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जॉब से रिटायर करें, हाँ. लेकिन अपने व्यवहार से वो दूसरों को दूर कर देते हैं, क्योंकि उनकी अथॉरिटी कई बार दादागिरी वाली सिचुएशन लग जाती है। जी जी। घर में दादागिरी नहीं चलती, तो इस वजह से दोस्त भी उनसे दूर हो जाते हैं और लास्ट में 50-55 के बाद वो अकेले रह जाते हैं। तो 50-55 के बाद उनकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। तो यहाँ पे कई बातें हैं जो नंबर्स की विद्या में फॉलो करता है, जिसको बड़े गहराई से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्योंकि समय कम है इसलिए संक्षिप्त में बताना है। तो नंबर 1 का सारांश ये है कि नंबर 1 बॉर्न लीडर्स हैं, अथॉरिटी इनके पास बहुत है जी, और क्लैरिटी और डायनेमिक पर्सनालिटी हो। डायनेमिक पर्सनालिटी। बस ये है कि एक समय के बाद आप अकेले रह जाएंगे। अकेले रह जाएंगे। एक की बात तो हो गई, अब 2 की बात कर लें कि वो उनका पर्सनालिटी कैसे रहती है और उनकी लाइफ में आगे कैसे क्या जाता है। जी देखिए, नंबर 2 का जो ग्रह है, हाँ. रूलिंग प्लैनेट है, वो मून है, चंद्रमा। चंद्रमा है। अब चंद्रमा को सूरज से रोशनी मिलती है, तो 2 वालों को दूसरों से फायदा मिलता है ना। इसके अलावा नंबर 2 जो होते हैं ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। चंद्रमा जो है ना वो एक क्रिएटिविटी आर्ट का प्लैनेट है। अच्छा। जहाँ पैशन, इमेजिनेशन, आर्टिस्ट, पेंटिंग वर्क हो या आपके इंक्लूडिंग जितनी भी क्रिएटिविटी आपकी है, जी जी। ये सारी चंद्रमा से बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं। लेकिन इनकी लाइफ भी प्रॉस्पेरिटी चंद्रमा का है कि चंद्रमा मदर नेचर बोला गया है। मदर नेचर यानी आपको सब कुछ प्राविधान कर देना आपके जीवन में सक्सेस के लिए, क्योंकि माँ का रोल वही होता है। बिल्कुल। इसी वजह से नंबर 2 जो है वो अपनी लाइफ में भी वो भी काफी तरक्की करते हैं, पर अपने इमोशंस की वजह से मार खा जाते हैं। बिल्कुल। कई बार वो मूड स्विंग्स में है ना बहुत ज्यादा बह जाते हैं भावनाओं में और मैगी बन जाते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ नूडल्स बन जाते हैं। वो अपने इमोशन से, उनका कोई दुश्मन है तो वो खुद के अपने मानसिकता से इतने उलझे रहते हैं, इमोशन से और मानसिकता से, कि वो फिर उस सफलता तक पहुंचने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। 2 वालों को भी हम समझ गए, 1 वालों को भी हम समझ गए। 3 नंबर वाले जो हैं उन्हें तो गुरु कहा जाता है। क्या इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं? बृहस्पति का जुपिटर जिसको बोलते हैं, जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है 3 नंबर का, है ना। अब नंबर 3 जिसका 21 तारीख को जन्म हुआ, जिसका 12 तारीख को जन्म हुआ, 3 तारीख को जन्म हुआ, वो सारे 3 नंबर वाले हैं। आप बड़े आश्चर्य होंगे सुन करके कि कैंसर जैसी बीमारी, चाहे आप ज्योतिष को फॉलो कीजिए, ज्योतिष में भी बृहस्पति कैंसर का भी कारक माना गया है, क्योंकि कैंसर एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है जो ज्यादा फास्ट ग्रो करने लग जाता है। बिल्कुल सही है। हर प्लैनेट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों होता है। जी जी। तो जहां गुरु ज्ञान का कारक है, यानी नंबर 3 वाले ज्ञानी लोग होते हैं, नॉलेज के पीछे जाते हैं, और दूसरा पोर्टफोलियो जो उनका है वो फाइनेंस का। नंबर 3 वाले मकान देखिए आप, नंबर 3 जिसकी जिंदगी है, जिसका बर्थ नंबर 3 है या 12 है, इस तरह के लोगों की लाइफ देखिए, ये बहुत अच्छे प्रॉस्पर करते हैं। इनकी फिजिकल बिल्ट भी अच्छी होती है, जुपिटर यानी काफी हाइट वगैरह भी, और बिल्ट भी, स्ट्रक्चर भी उनका ब्रॉड होगा। तो इस तरह से नंबर 3 लाइफ में प्रोमिनेंट नजर आते हैं जहां तक पैसे और ज्ञान से संबंध है। और अब 3 नंबर वालों की तो कई और भी चीजें हैं, जैसे कि वो लोग खुद ही सोच सोच के मतलब इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ से ही परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी कुछ होता है। एम्बिशियस काफी होते हैं, काफी एम्बिशियस होते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरिटी की ओर, ग्रोथ की ओर। कंसिस्टेंट प्लानिंग करते हैं, वो कंसिस्टेंटली प्लानिंग करते हैं और लगे रहते हैं। अब 4 नंबर वालों पे आते हैं कि 4 नंबर वाले कैसे होते हैं। 4 नंबर देखिए, अगर सबसे ट्रिकी नंबर है इस पूरे 1 से लेके 9 के बीच में, तो इस बात को बड़ा गौर से सुन लीजिए कि नंबर 4 जो कि राहु का नंबर है, नंबर 7 जो कि केतु का नंबर है, और नंबर 8 जो कि शनि का नंबर है, इस 3 नंबर से मैं बड़ा घबराता हूं और मैं सोचता हूं कि हर दर्शक इन 3 नंबर से बहुत केयरफुल रहे। तो 4 नंबर वाले, जो राहु इसका रूलिंग प्लैनेट माना जाता है, तो राहु एक भ्रम है। वो ऐसे जिसके भी व्यक्ति के पास गाड़ी है और गाड़ी का टोटल अगर बन रहा है, मान लीजिए टोटल 4 बन रहा है ना, तो उस व्यक्ति को आप देखिए
वो राहु एक माया है, वो गाड़ी कभी न कभी धोखा दे देगी। तो अच्छा। 4 नंबर वाली गाड़ी मैं कभी लेता नहीं, और ना मैं किसी को एडवाइस करता हूं कि आप लोग 4 नंबर वाली गाड़ी रखिए, क्योंकि ये कहीं आपको राहु माया में बहुत घुमाएगा, बहुत सुख देगा, गाड़ी का भी सुख मिलेगा आपको, लेकिन किस दिन धोखा दे देगा इसका कोई ये नहीं है, पता नहीं होता। इसलिए 4 नंबर से 4 नंबर वाला, देखिए भौतिक सुख के लिए आप अपने बॉसेस के गाड़ी पे, जो आपके सीनियर्स हैं, अथॉरिटी मैनेजमेंट बॉसेस जो हैं, उनके कई बार गाड़ी पे देखेंगे कि 4 नंबर है, या गाड़ी ही क्यों, उनका बर्थ नंबर भी 4 हो सकता है। 4 से बहुत लोगों को, जैसे 2 नंबर, लेकिन 4 से कई लोगों को काम मिलता है। अच्छा। कई लोगों को काम मिलता है। 4 दूसरों को फायदा देते हैं। 2 नंबर वाले दूसरे से फायदा ले लेते हैं, और 4 नंबर वाले दूसरे को फायदा, यानी बॉसेस होते हैं जिनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं। तो 4 नंबर, अब 4 और 8 पे 16th सेंचुरी में कीरो की जो किताब है, मैं उसको भी यहाँ कोट करना चाहूंगा, कीरोज बुक ऑफ नंबर्स, चार्डियन कैलेंडर के बेसिस पे 4 और 8 पे तो उन्होंने सेपरेट चैप्टर ही लिखा हुआ है। अच्छा। ये डेस्टिनी नंबर्स है, बहुत प्रबल डेस्टिनी, मतलब बाकी नंबर्स को माना गया है कि आप अपने कर्म द्वारा अपनी डेस्टिनी को, किस्मत को कर्म द्वारा कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन 4 और 8 ऐसे फिक्स नंबर हैं जिसमें पुराने जन्मों का कर्ज, वो बैगेज पीठ पे आपके ज्यादा भारी पड़ता है। अच्छा। अगर आप 4 नंबर वाले हैं तो आप मैच कीजिए, आपका घर का नंबर का टोटल भी 4 होगा। अगर आपका बर्थ नंबर 13 है या 4 है तो, या 22 है, तो आपके घर का, यानी 4 नंबर आपको पीछा करता रहेगा। आप फ्लाइट का टिकट बुक करेंगे तो वहां भी 13 नंबर सीट मिलेगा। अच्छा। अगर आप ट्रेन में भी करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। यहां तक मैंने देखा है पूरे लाइफ में कि अगर आप किसी फैक्ट्री में विजिट किए या कहीं भी विजिट जहां विजिटर पास मिल रहा है, तो वहां भी आपको 13 नंबर, 4 नंबर और 22 नंबर। 4 की तो बात हुई, 5 पर हम जरा बात कर लेते हैं। इस नंबर को भी मैंने सुना है कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। मरकरी बहुत, ये भी कंसल्टेंट्स होते हैं, वो ज्ञान के कंसल्टेंट होते हैं, ये कंसल्टेंट होते हैं बजटिंग के, क्योंकि मरकरी हर एक कारक है, मैथमेटिक्स का, स्पीच का, टेलीकम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्ट का, इन सब का कारक बुध है मरकरी। तो ये लोगों के, इन लोगों का देखिएगा, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बजटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये वो आपका 5 नंबर है बुध, जो बहुत शार्प इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और प्रोमिनेंट नंबर अगर बुध है, यानी बुध 5 नंबर के, अगर दिनों दिन, यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार मध्य रात्रि में आपका बर्थ होता है और इंग्लिश कैलेंडर के वजह से सिर्फ आपका डेट वो हो जाता है। तो टाइम का भी ध्यान रखना है कि मध्य दिन में है। अगर 5 तारीख को मान लीजिए दोपहर का आपका जन्म है, तो 5 नंबर आप पर पूरी तरह लागू हो रहा है। तो कंसल्टेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्पीच, इन सब का बिजनेस होगा। बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ये किसी भी चीज के साथ एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे ये लोग, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके दिमाग में इनकी एक ही भाषा है, व्यापार, बिजनेस करना है, बिजनेस। अच्छा, 5 नंबर वाले बहुत सक्सेसफुल है, बिजनेस अगर स्टार्ट करें वो बिल्कुल तो सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। और इसमें नंबर्स को फॉलो करें और ये देखें कि यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि नंबर्स, 5 नंबर का डेट आपको सूट करेगा। 6 नंबर वालों पे बात कर लेते हैं सर जी। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है ना। शुक्र नंबर जो है कंफर्ट, लग्जरी। बिल्कुल, आपने बताया, आप मुझे छेड़ो मत, मैं कंफर्ट में जी रहा हूँ। अगर मैं मेरे कंफर्ट में आपने छेड़ दिया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लग्जरी, कंफर्ट, इसका नेगेटिव साइड ये है ओवर इंडल्जेंस। ओवर इंडल्जेंस कंफर्ट में, आलस। बैल को आपने देखा है, मैंने छेड़ो मत, वो मस्त मौला चलता रहता है। अगर आपने बैल को छेड़ दिया तो वो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो बैल जो है, ज्योतिष की बात करूं तो वृषभ राशि का कारक होता है, जिसकी राशि स्वामी भी शुक्र होते हैं। तो शुक्र यहाँ पे कंफर्ट का, शुक्र भौतिक सुख सारा देता है। शुक्र 4 है, यानी दानवों को किसमें मजा आता है, दानवों को हमेशा वो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, है ना। तो देवताओं के तरह नहीं कि ज्ञान के पीछे जा रहे हैं नंबर 3 के तरह। यहाँ पे वो भोग विलास में, यानी नेगेटिव ट्रेड्स है, ड्रिंक्स, सिगरेट, कुछ ओवर इंडल्जेंस कंफर्ट के पीछे वो इसमें उसके आदी हो जाते हैं। वैसे पैसे के वजह से, मतलब पैसे के लिए, या अगर सुखी जीवन कोई इस धरती पे जीता है तो वो है नंबर 6।
तो ये चीज मुझे लगता है कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना उनके लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल है, क्योंकि आपको हर चीज के एक लिमिट पता होना चाहिए। ओवर इंटेलिजेंस जहां करेंगे आप ड्रिंक्स के साथ और उसके साथ, तो उसके नेगेटिव ट्रेट्स आने शुरू हो जाएंगे नंबर्स के, है ना। और फिर जब 1 तारीख आएगा महीना का, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तब आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ जाएगी कि आप इसमें क्यों लिप्त रहे। ये तो सृष्टि का नियम है, क्योंकि रात दिन होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे खतरनाक नंबर पे आ जाते हैं, जिससे आपको भी डर लगता है और आपने चेतावनी दे दी है कि उस नंबर से बच के रहना चाहिए। 7 नंबर। जी, 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु, देखिए केतु वो चीज है जो आपके वो उस नस को दबा सकता है जहां आपको असलियत में पीड़ा होगी। यानी जिनका जन्म 7 नंबर पे है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पूरी जीवन पीड़ा में जाएगी, बल्कि आपकी जो कोशिश रहेगी वो गूढ़ विद्याओं को सीखने में, ओकल्ट साइंसेस को सीखने में जाएगा। या मेडिकल साइंस में भी आप जाएंगे तो रिसर्च करेंगे सर्जरी के ऊपर। तो अच्छा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उठा करके उसमें घुसेंगे जो बाकियों के लिए चैलेंज है, वो नंबर 7 उसके पीछे जाएंगे। तो कृष्ण की बांसुरी जो है वो 7 नंबर है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। तो केतु बहुत डीप नॉलेज देता है, लेकिन इंसान अपनी पूरी लाइफ को कंज्यूम कर देता है, यानी उसमें बिता देता है। उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए उसको भौतिक सुख से ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप 7 नंबर के मकान में रहते हैं तो आप वहां से कोशिश करके शिफ्ट हो जाइए। अगर नहीं हो सकते हैं, आपका अपना मकान है, तो उसके सोल्यूशन पे हम जब आएंगे तो उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही है। अब 8 नंबर पे आते हैं, जिसे आपने शनि का नंबर कहा। तो शनि सुनने के बाद समझ आता है, अब ये लगता है कि अरे जीवन भर तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहने वाला है। तो क्या 8 नंबर पे जिनका मूलांक है, क्या उन्हें जीवन भर स्ट्रगल ही करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए 8 नंबर जो शनि का नंबर है, शनि जिन लोगों को सूट करता है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। लेकिन फिर ये डेस्टिनी नंबर्स है, जनरली देखा जाता है कि ये बहुत अच्छा फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून्स भी जो 4 और 8 वाले होते हैं। फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून से मतलब होता है उतार और चढ़ाव इनकी लाइफ में काफी होता है। और स्ट्रगल के बाद जनरली 30 साल, क्योंकि शनि की जो परिक्रमा है वो 29.5 साल में पूरी होती है, जिसके वजह से 30 साल के बाद ही उनको लाइफ में सक्सेस मिलता है। 8 नंबर वालों को औरों से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन फिर वो शनि अगर मकान नंबर 8 है तो आप देख लीजिए कि उस मकान में आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। आप 8 नंबर मकान वाले 4 ऐसा आप खुद रिसर्च कर लीजिए, 4 ऐसा मकान, 3 ऐसा मकान निकाल लीजिए जिसमें 8 नंबर वाले, 17 वाले, 26 वाले, मकान नंबर 26, 17, 8 हो। आप उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ कैसी रही। आपके सामने नंबर्स के पावर्स आ जाएंगे। और जिसका बर्थ नंबर है 8 नंबर, उनसे भी पूछ सकते हैं। और फिर आप कंक्लूड कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं नंबर्स के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है। और अगर है तो फिर 8 नंबर शनि के नंबर को अच्छे करने के लिए, फायदा लेने के लिए आप उसमें जो रेमेडीज की बात करेंगे कि कौन सा नंबर जोड़ना है, कैसे जोड़ सकते हैं, कि वो आप एक पेपर पे प्रिंट करके उस मकान के बाहर एक पर्टिकुलर नंबर लगा सकते हैं। और उसको आप ऑब्जर्व करें कि 6 महीना जब हो जाएगा तो लाइफ आपकी चेंज हुई है या नहीं हुई है। 1 साल का आप टाइम दे के देखिए, और अगर नहीं हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैंने ये सोल्यूशन किया और लाइफ परिवर्तित फिर भी नहीं हुई। ये आप 4 नंबर वालों को भी चैलेंज दे रहा हूं मैं, और 8 नंबर वालों को भी चैलेंज दे रहा हूं, 7 को भी ये बात बोल रहा हूं जिनके लिए नंबर्स में ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। बिल्कुल सही है। अब आखिरी हमारे पास बचता है 9 नंबर, जिसे आप अच्छा भी बता रहे हैं, जिसके लिए चैलेंज भी बता रहे हैं। तो 9 नंबर कैसा रहेगा? 9 नंबर, देखिए 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है। ये कमांडर इन चीफ है। कमांडर इन चीफ जो बोलेगा आपको मुंह पे बोलेगा। अच्छा, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। ऑनेस्ट पर्सन होगा जिसका भी 9 नंबर होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में और एक्शन वाला आदमी होगा। जनरली ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत जाते हैं। स्पोर्ट्समैन जरूरी नहीं है हर कोई स्पोर्ट्समैन बन जाए, लेकिन इनकी एक्टिविटी लाइफ में आप देखेंगे जिम जाते होंगे या कोई ना कोई एक्टिव। अगर इनको ऑफिसेज में रोल भी मिलता है तो अब यहाँ पे एग्रेशन और वायलेंस भी आ जाता है कि इनकी नेगेटिव ट्रेट है कि ये बहुत जल्दी शार्प
बहुत तुरंत गुस्सा हो जाते गुस्सा होते हैं। हैं। मंगल जो है तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, एनर्जी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और ये अपने फिजिकल बिल्ड पे बहुत ध्यान देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि एग्रेशन को जितना कंट्रोल करेंगे और मंगल के पावर को जितना चैनलाइज करेंगे, उनकी लाइफ के लिए सक्सेस होगा। हालांकि ये बहुत पावरफुल नंबर है। जितने अस्त्र शस्त्र हैं, गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, जो भी है आपके वेपन्स हैं जितने, वो सारे वेपन्स नंबर 9 से रूल होते हैं। ओके। तो इस तरह के जितने भी कंफर्ट के आइटम्स हैं, वो सारे नंबर 6 से रूल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से नंबर्स की पूरी एक ब्रह्मांड है, पूरी एक दुनिया है, जिसके गोता लगाएंगे तो हर एक चीज आपको मैच करता रहेगा। अगर वीडियो सुन करके आप भूल जाएंगे एंटरटेनमेंट के लिए, तो जो पर्पस है वीडियो का कि आपके लाइफ को बेटर बनाना, उसको आप मिस कर जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये तो हमने पूरा 1 से 9 तक के का खाका समझ लिया कि इनकी पर्सनालिटी ट्रेट कैसी है, ये हमने समझा है। 2026 में क्या कोई ऐसा नंबर है जिन्हें इस साल बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, और कोई ऐसा नंबर है जो मतलब बिल्कुल ही उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? देखिए, जैसे 2026 है तो इसका टोटल आ रहा है 10, मतलब 1 यानी 1। हाँ। तो मूलांक 1 हो गया। अब जो नंबर 5 वाले हैं, जिनका बर्थ 5 हुआ हो, 14 हुआ हो, तो ऐसे में 5 वाले के लिए ये 5 + 1 कर लीजिए, 6। तो ये जो साल उनके लिए साबित होगा, ये शुक्र की तरह साबित होगा। उनको कंफर्ट्स देने में ये साल कारीगर साबित होगा। ओके। लेकिन वही एक नंबर जो 3 वाले हैं, उनके लिए अगर हम 1 जोड़ दें, या 7 जिनका बर्थ है उनके लिए 1 जोड़ दें, तो ये 8 नंबर हो जाएगा। तो उनके लिए काफी स्ट्रगल वाला नंबर होगा। अच्छा ना, ये गोल्डन ईयर है खास करके नंबर 5 के लिए, जो कि नंबर 5 + 1 6 हो जाता है। तो शुक्र का नंबर जो कि फेवरेट नंबर है, कलयुग का बहुत अच्छा नंबर है शुक्र। नंबर राहु का भी बहुत अच्छा है, लेकिन धोखा कब दे देगा 4 नंबर, इसका पता नहीं। बिल्कुल। वैसे कलयुग का राजा बोला गया है राहु को। तो नंबर 4 वालों को भी आप बहुत वेल प्लेस देखेंगे कई बार, लेकिन उनकी तकदीर जब अचानक से गिरती है तो वहां पे फिर बिल्कुल खाक में आ जाते हैं और फिर उठते हैं, अर्श से फर्श पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो ये नंबर 9 का मैंने आपको बताया। हाँ, ठीक है, कि स्ट्रांग भी है और बिल्ट भी इनकी स्ट्रांग होती है। एग्रेशन को ये कंट्रोल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी इस जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी दर्शकों से ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अधूरा ज्ञान आत्मघातक होता है, इसलिए हमेशा पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़िए। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कई रेमेडीज बताई गई हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली जानना चाहते हैं तो इस विषय के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको खुद के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ में क्या अच्छा और क्या बुरा आपके साथ हो रहा है इसके बारे में भी आप समझ सकेंगे। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।